सोच रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी कि हम आया मुकम्मल बाइकाट करें पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, या मतलब मैं इसके ऊपर इस वक्त फैसला नहीं दे सकता, लेकिन हमारे ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, जिसमें पार्लियामेंट की बाइकाट भी है और जिसमें दीगर भी डिसीजन भी आ सकते हैं। मतलब ये सारे इश्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं और इस पे हमारी मशावरत हो रही है। हमें इस पार्लियामेंट पे अभी कोई बिलीव नहीं है, ना ये पार्लियामेंट जो है ना अपनी पार्लियामेंटेरियन को बचा सकती है, ना पार्लियामेंट के अंदर अगर आप बात करें तो वो एक क्लर्क जो है ना उसको एक्सपेंज करता है, हालांकि रूल्स कानून के मुताबिक जो है सिर्फ स्पीकर एक्सपेंज कर सकती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा असेंबली की फ्लोर पे तकरीर जो है ना उसके अंदर एक क्लर्क अमेंडमेंट करता है, जो असेंबली की और पार्लियामेंट की बदतरीन तौहीन है। 5 अगस्त को T20 मैच हो, हमारे जो पार्टी लीडरशिप है जिस वक्त जिसके पास जिम्मेदारी है उसके बारे में वजाहत करेगी, लेकिन 5 अगस्त को हमने बुनियादी तौर पर पूरी कौम को निकालना है इस जुल्म के खिलाफ, इस रजीम के खिलाफ। और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, उसके बाद खत्म करता हूँ। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, किसी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, न डरेंगे न खौफ खाएंगे। और मैं अपने तमाम उन बहादुर साथियों को जिनको सजाए हुए हैं, जिसको मुश्किल है, मैंने कल सबसे बात की है, मैं उसकी जुर्रत को, उनके हौसले को सलाम करता हूँ। हम तो देखो ये हमारा हक है, हमने दरख्वास्त दी है, चलो ये एक्सपोज हो जाए ना, ये ना करे, ये ना इजाजत दे, दुनिया को पता चल जाएगा ना कि ये जमहूरी लोग या फाशिस्ट है या जो है ना शैम डेमोक्रेसी है। हाँ, हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और मुकाबले करेंगे। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का यही ख्याल था कि अदालतों से उनको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता दिन जो अदालतों ने किया, अब तहरीक इंसाफ अदालतों से मायूस होगी, ये सिर्फ सड़कों पर ही फैसला करेगी। देखिए, हम अदालतों में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। डेफिनेटली हमें इस वक्त अदालत के ऊपर बहुत बड़ी तशवीश है और उसके फैसलों के ऊपर हमें बहुत सीरियस कंसर्न है। हम अदालतों में भी जाएंगे और हम रोड पे भी होंगे। अच्छा फैसल साहब, गुज़श्ता रोज 14 पार्लियामेंटेरियंस को नायल किया गया आदमी है, उसको यहाँ की हड्डी नजर आई होगी, लिहाजा उसका दिल ललचाया हुआ है पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत आम जगह पर वाक़ है, लोकेशन इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक है, फिर 25-26 करोड़ आवाम की आबादी का मुल्क है। इसके अंदर अल्लाह ने इसकी ज़मीन में, इसके अंदर ऐसे ज़खायर रखे हुए हैं, मादनियात के अजीम सरमाया रखा हुआ है। आपको मालूम है कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर नहीं रहा, उसका सबसे बड़ा डिक्लाइन इकोनॉमिकली है, इक्तिसादी है बहरान उसका। वैसे भी दुनिया के अंदर आप देख लेंगे जिसको जंगें शुरू की, जंगें छेड़ी, जितना उसने अड्डे बनाए हुए इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिकली अमेरिका कमजोर हो रहा है, और अगर इकोनॉमिकली अमेरिका वीक हो जाता है और चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अल्टीमेटली अमेरिका की सुप्रीमेसी इकोनॉमिकली भी खत्म होगी, तो सुपर पावर नहीं रहा, वर्ल्ड पावर भी नहीं रहेगा। वो अपने आप को फर्स्ट अमेरिका के अगर संभालने की कोशिश कर रहा है, और तमाम मुल्कों से जिनके अंदर क्या कहते हैं ना कि गैरत, हमीयत, अपने वतन से मोहब्बत, अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखने की जुर्रत, हिम्मत और हौसला नहीं होता, वो वहां से सब कुछ लूट के ले जाना चाहता है। वो डाकू के तौर पर आएगा, वो लूट के लेके जाएगा, वो किसी कानून को नहीं मानता, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता वो। और ऐसे बंदे के साथ सौदा करना, बैठना, बात करना, मेरे ख्याल में उसको अपने घर में लेके आना, ये डाकू है, उसको अपने घर में लेके आना, ये तो भाई बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पाकिस्तान के देखे, चाइना हमारे साथ है और खित्ते के ममालिक हमारे साथ हैं, हमें इनके साथ ट्रेड करना चाहिए। लुक टुवर्ड्स ईस्टर्न कंट्री को अब ये देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के बना वो सेंक्शन लगाएंगे, न पाकिस्तान का इक्तिसादी इस्तेसाल करेंगे, न पाकिस्तान को प्रेशराइज करके खित्ते के ममालिक से जुदा करके अपने अहदाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और न ही पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज होंगे। मौजूदा जो सियासी सूरत-ए-हाल है, अब आपको क्या लग रहा है, पीटीआई के जिस तरह से रहनुमाओं को थोक के हिसाब से सजाएं दे दी गई हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या होता नजर आ रहा है? वैसे होना ये है कि जिनका पार्टी लीडर जेल में हो, उनका बाहर रहना और इस तरह के जुल्म सदम के मुकाबले में, इस तरह की बेहयाई के मुकाबले में अपने आप को बिल्कुल पैरालाइज हालत में रखना दुरुस्त नहीं है। हम सबको जेल में जाना चाहिए, दुनिया को पता चले कि यहाँ पर किन लोगों की हुकूमत है, कौन लोग जो आइन के दुश्मन, कानून के दुश्मन हम पर मुसल्लत हैं, जो किसी ज़ाब्ते को नहीं मानते, जो इलेक्शन लूट के इनको अवाम ने धुतकारा था, अवाम ने ठुकराया था, ये जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने स्पेशल सीट्स के जो लिया है, हारे हुए लोग हैं, सीटें किसी की लूटी इन्होंने। कोई जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, कोई आइन की हुकूमत नहीं है, कोई कानून की हुकूमत नहीं है।
ये सब पावर का इस्तेमाल है, पावर का यूज है, मिस यूज है, बल्कि जालिमाना और फिरौनी क्या कहते हैं अंदाज में ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये जो हो रहा है ये मेरे ख्याल में नेचुरल तभी है। वो सफर जो रजीम चेंज से शुरू हुआ था ये उसके बिल्कुल यहाँ तक पहुंचना, आगे भी जाना है इसने। जिस तरह से आप देखिए 8 उनसे पहले इलेक्शन का निशान छीन लिया गया, उसके बाद जो 8 फरवरी में लोगों ने खामोश इनकलाब लोग लेके आए, उसको कैसे इन्होंने बुलडोज किया। ये सारा एक सफर है उन लोगों का जो इख्तिदार के भूखे और पावर के भूखे, जो किसी कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के आईन को जूते की नोक पर रखते हैं, पाकिस्तान के कानून को जूते की नोक पर रखते हैं। इनके नजदीक पाकिस्तान, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के अवाम कोई हुर्मत नहीं रखते। ये ताकत के भूखे भेड़िए हर चीज को बुलडोज करें, आगे देखिए और क्या करेंगे। इसलिए सब सियासी जमातों को, चाहे वो अपोजिशन की हैं, चाहे जिनमें कोई थोड़ी बहुत गैरत है वतन के हवाले से, नामुस वतन के हवाले से, इकट्ठे होना चाहिए और इस तबाही और बर्बादी के तूफान का रुख मोड़ना चाहिए। एक एपीसी की इस्लामाबाद में इजाजत नहीं तो तहरीक और सड़कों पर और शहरों में क्या हो सकेगा? इंशाअल्लाह। आप मेरी बात सुन लीजिए, जब सारे रास्ते बंद किए जाते हैं ना पुरअमन तब्दीली के, रिफॉर्म्स के, अभी तक तो सारी रिफॉर्म्स की बातें हो रही है ना। रिफॉर्म्स क्या होता है? उसी सिस्टम में रहते हुए चीजों को बेहतर करना। जब अदलिया का रास्ता बंद, इलेक्शन कमीशन का रास्ता बंद, पार्लियामेंट का रास्ता बंद, और आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, और फिर लोग इनसे ये मुतालबात इनकी तरफ लेके नहीं जाएंगे, फिर पाकिस्तान के अवाम उठेंगे और उनके कहर और गजब के मुकाबले में और कहर और गजब के तूफान के मुकाबले में ये खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। अभी देखा बात जोड़ मैंने लाए थे, ये निशानियां हैं, ये सिम्टम्स हैं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर उठेंगे तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं भी जाएंगे। ये जितना भी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे लोग इनके चेहरे पहचान लेंगे, इनके चेहरे लोगों से छुपे नहीं रहेंगे। फिर रियलाइजेशन क्यों नहीं है लोगों के अंदर गुस्सा थोड़ा है। आप जिस गली कूचे में चलो क्या कहते हैं, कितने परेशान है, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, आइंदा क्या होगा, हर बंदा परेशान है। सबसे पहले गुस्सा शुरू कहां से होता है? सबसे पहले लोग इस तरह पर बेचैनी का इजहार करते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर गुस्सा पैदा होता है, फिर नफरत पैदा होती है, फिर उठते हैं और पत्थर उठा के चेहरों पर मारते हैं, फिर उनके चेहरों पर, बदनुमा चेहरों पर जो वतन का पॉजिटिव इमेज और चेहरा बर्बाद कर रहे हैं। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ वालों से पूछे ना, सर आप इनके इत्तेहादी? मैं इत्तेहादी नहीं हूं। अच्छा, पीटीआई के नहीं है इमरान खान का साथी हो, कदम मर्द सर, लेकिन उनको असम्बलियों से ये जुल्म हुआ है। असम्बलियों के ये जो केसेस बनाए गए ये इंतहाई क्या उसे कहते हैं कि बोगस केसेस थे। वाकई इसे कहते हैं कि अरबी में कहते हैं कि एक औरत बूढ़ी जिसका जवान बेटा मरा हो और ऐसी चीज देखे जिस पर वो हंस पड़े, ये उससे भी बदतर है। यकीन कर लें कि इस पर क्या उसे कहते हैं कि जितना भी इसके खिलाफ बोला जाए कम है कि ये जो इन्होंने किया है, ये इसका मतलब यह है कि ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज नथिंग, अवाम की राय, हक की राय दे, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम हैं और हमारी पावर है और ताकत है और हमारी गोली है, टैंक है, तोप है, हम जो चाहेंगे करेंगे, तुम हमारे आगे नहीं खड़े हो सकते। लिहाजा ये जुल्म हुआ है, ज्यादती है और लोगों की नफरत में इजाफा हुआ है इनके बारे में जो पर मुसल्लत है। लोगों की नफरत में, गैज़ और गजब में इजाफा हुआ है। देखिए पुराने आमरों का क्या हाल हुआ, बाज को तो वतन में दफन करने के लिए मरने के बाद दफन में लाए, बाज की कब्रों की कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता, पूछता कोई नहीं उनको। इबरत हासिल करनी चाहिए उनको। कुरान भी कहता ताबिरू या उलिल अब्सार, कुरान पढ़ने वालों कम अज कम कुरान कह रहा है ताबिरू या उलिल अब्सार, आंखें रखने वालों इबरत हासिल करो। इबरत हुक्म है अल्लाह का, ताबिरू हुक्म है, इबरत हासिल करो। और ये इबरत हासिल नहीं करते, मजीद गंदगी के उस जो है ना गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। सर तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पार्लियामान का बाइकाट करना चाहिए? भाई हमारी राय तो ये है कि बाइकाट होना चाहिए, ये उन्होंने फैसला करना है। कोई तुक नहीं बनती इस पैसे पार्लियामान में बैठने की, जहां रातों को लोगों को उठाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के नुमाइंदे उठाया जाए, कोई उनका पुरसान हाल न हो, कोई आज तक न बता सके कि किसने पार्लियामेंट का तकद्दुस इस्तेमाल किया। 2014-15 में पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे धरना देने वाले, वो सिर्फ पार्लियामेंट की जो दीवारें थी, क्या वो जो फेंसिंग हुई थी लोहे की, उसके पास खड़े हुए थे। या बाज क्या उसे कहते हैं कि जो ग्रीन एरिया में गए थे, अंदर नहीं गए थे, तो पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हो गया, चीखते थे, चिल्लाते थे।
ये बहरूपिये। और आज पार्लियामेंट के अंदर हमला होता है, लोगों को MNAs को उठाया जाता है, वहां से गिरफ्तार किया जाता है और कोई नहीं बोलता। किधर गया पार्लियामेंट का तकद्दुस? इसका मतलब यह है कि ये मक्कार, धोखेबाज, फरेबकार है। हकीकी चेहरा का यही है जो आप सबको नजर आ रहा है पाकिस्तान के अवाम को। ये इमरान खान के साथी और PTI के इत्तेहादी ना क्या फलसफा? मेरा इमरान खान साहब के साथ है, वो जवाब मर्द है, दिलेर है, शुजा है, बहादुर है, वो पॉलिटिक्स के खिलाफ है इस वक्त। और इसी तरह से वो क्या से कहते हैं कि किसी आमिर के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जद्दोजहद का सिंबल है इस वक्त। अवाम उससे इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि वो झुकता नहीं है। दुनिया में अतः बुज़दिल भी दिलेर को पसंद करता है, बहादुर को। बुज़दिल को पसंद नहीं करता। दिलेरों को, शेरों को लोग पसंद करते हैं। और उसका इस पूरे जबर और इस्तिबदाद के मुकाबले में, इस फिरौनी निजाम के मुकाबले में और इस लाकानूनियत के मुकाबले में डटे रहना लोगों के लिए बायसे फख्र भी है और उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज ये सियाह रात जुल्म सितम की ढल जाएगी और अदल का, कानून की हुक्मरानी का, आयन की सुप्रीमेसी का सवेरा जरूर तुलू होगा। बहुत शुक्रिया सर।